तो आगे बढ़ते मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख बनाने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर इंडियन न्यूज संवाददाता विपिन तिवारी ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से के भाई पीसी द्विवेदी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना सुनवाएंगे। गौरव का क्षण है ये, गौरव का क्षण इसलिए क्योंकि इस बार उपेंद्र द्विवेदी जो है सेना के प्रमुख बनने जा रहे हैं। 30 तारीख को उनको बागडोर संभालनी है। इसके पहले उनके बड़े भाई पीसी द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज में। बहुत बहुत कैसा महसूस हो रहा है आपको? निश्चित रूप से हमारे परिवार के लिए और मेरे जीवन का ये सबसे खुशी का क्षण है, जबकि मेरा भाई सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंच रहा है। और आज माता पिताजी अगर जिंदा होते तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सबसे बड़े गौरव के क्षण होते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप उन्हें अगर बता पाए कुछ। उसकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर में हुई थी। हमारे पिताजी वहाँ माइनिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। मैं और मेरा छोटा भाई जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, हम लोग रीवा में ही पढ़ते थे। तो उनका इच्छा थी कि मेरी बहन भी जो कि डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी रीवा में ही थी। तो उनकी इच्छा थी कि हम लोगों के साथ ही वो यहाँ पर रहें और पढ़ाई करें। सैनिक स्कूल में हमारे पिताजी ने ला के उसको परीक्षा दिलवाई और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। यहाँ सैनिक स्कूल रीवा में हमारे मार्गदर्शन में उसने पढ़ाई की और फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए में पास हुआ। एनडीए खड़कवासला में उसका एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद उसने देहरादून में आईएमए से प्रशिक्षण लिया। 1984 में वो सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर पदस्थ हुआ और फिर आपकी सबकी शुभकामनाओं से आज वह सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचा। विंध्य की माटी से वो अभी कितना जुड़ पाए हैं और कितना लगाव रखते हैं आप सबसे? पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और जो आपके यहाँ के डेली न्यूज़पेपर हैं रीवा के, वो रोज पढ़ते हैं और कोई भी जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ के जो सभी विधायक और सांसद हैं, सभी उनसे जुड़े हुए हैं और सबसे वो विंध्य की समस्याओं को चर्चा करते हैं। रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, हर चीज़ के बारे में वो यहाँ के शीर्ष नेताओं से भी चर्चा करते रहते हैं और यहाँ के विकास, विंध्य प्रदेश के विकास के लिए हर प्रकार से सहयोग करते हैं। अभी हाल ही में नौसेना का प्रमुख अनिल त्रिपाठी जी को बनाया गया है, उनके साथ इनकी कैसी बॉन्डिंग रही है? वो इनके संयोग की बात थी कि 6वीं में इन दोनों का एक ही क्लास में एडमिशन हुआ और दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और आज भी जब कोई घर का फैमिली फंक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, त्रिपाठी जी भी हमारे बीच रहते हैं और उपेंद्र भी त्रिपाठी जी के पास जाते हैं। वो भी हमारे रिलेशन में है त्रिपाठी जी। तो निश्चित रूप से हम लोगों में आपसिक जो प्रेम का वातावरण है वो बहुत अच्छा है। उनकी कोई ऐसी कहानियां हो जो लोगों को प्रेरित करे, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें? जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक वो हमेशा कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बचपन की 50 साल पुरानी कहानी वो मुझे बताया करते थे कि एक बार पिताजी ने एक दुकानदार को कम पैसे दिए थे और पप्पू वो पैसे ले गया था। तो दुकानदार को पिताजी ने कहा था कि मैं किसी पे भी हो अविश्वास, अपने बेटे पे कभी भी अविश्वास नहीं करता, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो वो बोले मुझे 50 वर्ष से वो घटना याद है कि जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोलना, असत्य कभी नहीं बोलना। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो मनुष्य के विकास में सहायक होती हैं। विंध्य में देखा गया है कि अधिकांश युवा जो है आर्मी सेना में पदस्थ है, सेना में कार्यरत है। ऐसे में और जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? उनका विकास के लिए निश्चित रूप से अब यहाँ का क्षेत्र का भी व्यक्ति चाहेगा कि यहाँ पे भी आर्मी कैंपस हो, यहाँ से भी भर्ती हो, यहाँ के भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। निश्चित रूप से वो इस विषय में प्रयास करेंगे। आपकी बात हो पाती है उनसे? बताया मैंने, लगभग हर रविवार को 7 से 8 के बीच में सुबह उनका फ़ोन आता है और वो हम सब लोगों की हालचाल पूछते हैं। और हम जरूर उन्हें नियमित रूप से फ़ोन नहीं करते क्योंकि वो कहाँ किस समय किस ड्यूटी पर हैं ये हम नहीं जानते। हम मैसेज डाल दिया करते हैं और फिर वो तुरंत फ़ोन कर लेते हैं।
ये थे हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी जी के बड़े भाई डॉक्टर पीसी द्विवेदी। इन्होंने बेबाकी के साथ उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो जनता जानना चाह रही थी, पब्लिक जानना चाह रही थी कि आखिर उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतर संदेश दिया है विंध्य के युवाओं के लिए कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। विपिन तिवारी, रीवा।